नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक न्यू लेटेस्ट डिबेट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आ चुका हूं। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप मुझसे अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम सर जी ने कांग्रेस की सारी सच्चाइयाँ एंकर के सामने रखी है। सो आप लोग को डिबेट में काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस होती तो इसे छोड़ के कोई नहीं जाता। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए अब इस कांग्रेस में किसी भी ऐसे नेता का रहना जो इस देश से प्यार करता होगा, जो भारत माता की जय का उद्घोष करता होगा, जो वंदे मातरम का नारा लगाता होगा, जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करना चाहता होगा, उसकी जगह अब इस कांग्रेस में बची नहीं है। इस कांग्रेस में अब वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका नारा लगाते हैं। आज ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। इस कांग्रेस को वामपंथियों ने जकड़ लिया है। ये कांग्रेस माओवाद की तरफ चल रही है। आज इस कांग्रेस में वो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने का सपना देखते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं। कौन है वो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सनातन खत्म करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उनका साथ दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में कौन है? नाम लीजिए। बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। गजब बेइज्जती है। जहां तक सवाल है कि वो लोग कौन हैं, वो सारा देश जानता है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि वो लोग कौन हैं। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी आज इतनी दुर्दशा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल है। मैं तो नाम लेकर पूछूंगी। आचार्य जी, राहुल गांधी तो खुद को शिव भक्त कहते हैं, भभूत लगाकर वो भी मीडिया के सामने आए। वो कैसे सनातन के विरोधी हो सकते हैं? नर्मदा की पूजा करने वाली प्रियंका गांधी, वो कैसे सनातन की विरोधी हो सकती हैं? कौन है फिर? देखिए मीनाक्षी जी, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। सवाल है कि सनातन के जो मूल हैं, सनातन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में कितना उतारा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक धर्म के रहने वाले लोगों को अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन तमाम रीति रिवाज और रिचुअल्स करने की छूट है। और दुनिया का एक देश भारत है जिसमें इतने धर्म हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, और वो सब लोग अपने अपनी मान्यताओं के आधार पर अपने अपने धर्म कर्म का निर्वहन करते हैं। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो ये सेकुलर और सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टी हैं, ये भारत को एक ऐसा देश बताते हैं, और वो भी विदेशों में जाकर के, कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मुझे आप बताओ, कोई दुनिया का ऐसा देश है? एक देश बताओ। आचार्य जी, आप तो 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे। आपने वहां पर काम करने की प्रणाली, रीति नीति देखी। क्या आपको बोला गया था कि सनातन पर बात मत करो? क्या आपको बोला गया कि राम पर बात मत करो? या अगर राम मंदिर के विषय में आप चर्चा करते हैं, मुझे याद है, मैं अयोध्या में ही, हम लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे। आपने कहा मैं राम मंदिर का प्रस्ताव कैसे ठुकराता, मैं तो आऊंगा, और मैं आया। उसके बाद ही आप पार्टी से निष्कासित हो गए। आपको रोका गया। देखिए मीनाक्षी जी, राम भारत की आत्मा है, सनातन का आधार है। राम को छोड़ने की बात, राम से दूर होने की बात तो बहुत दूर की बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या मीनाक्षी हो,
राम और राष्ट्र पर समझौता करना संभव नहीं। और ये मेरी नेचर में है, ये मेरा कैरेक्टर है। जब मैं उधर था तब भी मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। ये बात आपने किससे कही थी? जिनसे कहनी चाहिए थी। मैंने कहा आप हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मीनाक्षी जी, आपने मीनाक्षी राहुल जी से कही थी? मीनाक्षी जी, हाँ या ना? मीनाक्षी जी, आपने पूछा किससे कही, मैंने कहा जिससे कहनी चाहिए थी। तो ये क्या अधूरा जवाब है? भाई मेरे दर्शकों के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने राहुल जी से या प्रियंका जी से, आप तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, ऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, आपने उन्हें कहा नहीं था कि राम मंदिर का निमंत्रण पत्र नहीं ठुकराना चाहिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल कहा। और जब ये सवाल खड़ा हुआ कि पूरा विपक्ष राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है, तो मैंने कहा कि ये मत करो, ये गुनाह है, ये पाप है। ये ठीक वैसा है जैसा भगवान कृष्ण की सलाह को दुर्योधन ने ठुकराया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? जहां तक सवाल मेरे निष्कासन का है, तो मैंने ये बात कही थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद ये समय आया है जब भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। तो मैंने कहा कि राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको सम्मिलित होना चाहिए। मुझसे कहा गया कि नहीं, वो एक पर्टिकुलरली पार्टी का कार्यक्रम है और आप भी मत जाइए। ये बात किसने कही थी? और कहा गया कि आप भी मत जाइए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये आपने भी मुझसे सवाल किया था कि आपको अपने निष्कासन का डर नहीं लगता, तो मैंने तब भी ये कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि राम के नाम पर एक बार निष्कासन होने की बात छोड़िए, 1000 बार निष्कासन मुझे मंजूर है। आप ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी की समस्या पार्टी के लीडर्स से डिस्कस की और खास तौर पर सनातन के विषय पर, तो पार्टी से क्या गाइडेंस आती थी, क्या दिशा निर्देश होता था? आचार्य जी इस पर ज्यादा मत बोलिए या इस पर बोलिए, इस पर खुलकर बोलिए। फर्ज कीजिए मैं आज जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम्स को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए? देखिए, मुसलमान भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मेरे हजारों की संख्या में मैं ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम उलेमाओं को, मुस्लिम मौलानाओं को जानता हूं और मेरी बात होती है। मुझे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं डरा हुआ हूं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, मैं आपको बताती हूं, आप ओवैसी जी से नहीं मिले, आप असदुद्दीन ओवैसी से मिले होते तो वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को इस देश में घुसपैठिया बना दिया है। देखिए, पहली बात तो मीनाक्षी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान घुसपैठिया है। उन्होंने कहा है घुसपैठिया घुसपैठिया है। तो जो घुसपैठिए हैं, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, जो बाहर से आकर के हमारे इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारे इस देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, क्या उनका स्वागत करना चाहिए? तो मैं प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ एकदम अडिग होकर खड़ा हूं। मजा आया। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। चलिए, आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।